Hello student. Now today I am going to explain you 10th poem from your Beehive textbook. A slumber did my spirit say. This poem is written by William Wordsworth. So our poet is a William Wordsworth. So first I want to introduce about the William Wordsworth. He is a English romantic poet and he born in UK 1770 and he was died 1850. So जब विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम लिखते थे तो ये उस एरा को रिप्रेजेंट करते थे जहाँ पे रोमांटिक पोएम लिखी जाती थी और ये एक इमेजिनरी वुमेन को कॉन्सेप्ट में रखकर पोएम को लिखते थे जिसको हम लूसी पोएम बोला करते थे। और उसमें एक लेडी जिसकी बात हम कर रहे हैं लूसी, उसको वो इमेज करते थे, इमेजिन करते थे और फिर पोएम में उसके बारे में लिखा करते थे। तो ये जो पोएम है आपकी अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सेल, इसको भी हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। दैट इज फर्स्ट द वर्ड मीनिंग कि पहले पोएम का जो नेम है अ स्लम्बर, स्लम्बर मीन्स होता है दैट इज द स्लीप, ठीक है, गहरी नींद जिसकी हम बात करें। स्पिरिट दैट इज अ सोल, ओके, एंड सील दैट इज अ डेथ। तो डेथ जो होता है वो क्या करता है, हमारे सोल को, हमारे स्पिरिट को एक गहरी नींद में लेके चला जाता है। मतलब कि हम किसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, हम कोई चीज़ फील नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम स्पिरिट जो हमारी है वो सो रही है, ठीक है। तो ये है आपके पोएम का टाइटल, दैट इज अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सेल। लेट्स सी व्हाट इज द पोएम। So here the first line is given as like a name of the poem. A slumber did my spirit sail. First I want to read this poem. You can understand how to read it now. A slumber did my spirit sail. I had no human fears. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. No motion has she now, no force rolled drowned in earth's diner course with rocks and stones and trees. William Wordsworth has written very beautiful and very emotional poem. Emotional why? Because he imagined a Lucy, a woman, and explained the condition about the dead woman, जिसको वो बहुत प्यार करते थे, बहुत गहराई से प्यार करते थे, बहुत इमोशनली उनका अटैचमेंट था। और अब चूंकि वो लेडी अब यहाँ इस अर्थ पे नहीं है तो वो क्या, उसके बारे में कैसे वो बता सकते हैं, ये इस पोएम में उन्होंने बताने की कोशिश की है। सो लेट्स सी नाउ व्हाट इज द वर्ड सेंटेंस आई वाज सेइंग। अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सेल, कि मेरी जो स्पिरिट है, जो सोल है, वो एक मरने की वजह से एक गहरी नींद में चली गई है। आई हैड नो ह्यूमन फियर, आई हैड नो ह्यूमन फियर। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मुझे किसी भी ह्यूमन का अब कोई डर नहीं है। सी सीम्ड, अब नाउ हियर व्हाट इज द सी, दैट इज अ लूसी, जिसको उन्होंने इमेजिन किया हुआ है, ठीक है, दैट इज अ लूसी। अब वो कह रहे हैं कि सीम्ड, फील करना, अ थिंग दैट कुड नॉट फील, कि वो ऐसा दिख रही है, ठीक है, महसूस कर रही है चीज़ों को जिसको वो फील नहीं कर सकती। अब किसी भी चीज़ों को, सीम्ड मीन्स टू फील करना या टू दिखाई देना, ऐसा हम कहते हैं। जैसे कि वो चीज़ों को अब क्या करें, फील नहीं कर सकती। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, अर्थली ईयर्स मीन्स द ईयर मीन्स जब वो अर्थ पे रह रही थी, जब वो जिंदा थी, ठीक है। तो यहाँ पे किस बात में बात हो रही है, अलाइव, ठीक है, जब वो जिंदा थी उस समय की बात हो रही है कि वो अर्थ पे बहुत सालों तक जिंदा रही। अब वो किसी चीज को फील नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि अब वो मर चुकी है। नो मोशन हैज सी नाउ, नाउ मीन्स आफ्टर डेथ, अब डेथ के बाद कोई भी मोशन उसके अंदर नहीं है, ठीक है। नो फोर्स, कोई भी आप फोर्स उस पर नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि वो मर चुकी है। रोल्ड राउंड इन अर्थली डायनवर्ड, डायनवर्ड मीन्स होता है दैट इज द नेचुरल थिंग्स, ठीक है। जो अगर हम बात करें कि जो अर्थ है वो क्या करता है, रिवॉल्व्स करता है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड रिवॉल्व्स
ऑन द एक्सिस। तो जो इस लाइन में विलियम वर्ड्सवर्थ कहना क्या चाहते हैं कि जो अर्थ है वो नेचुरली अपने एक्सिस पे, अपने सन के चारों तरफ वो चक्कर लगा रही है। किसके साथ? विद द रॉक्स, स्टोन एंड ट्रीज। इसके साथ वो अर्थ जो है वो चक्कर लगा रही है, मतलब समय। यहाँ पे इंडिकेट क्या करना चाहते हैं वो? टाइम। विलियम वर्ड्सवर्थ इंडिकेट कर रहे हैं कि जो टाइम है वो चलता जा रहा है, लेकिन वो जो लेडी है लूसी वो अब मर चुकी है, इसलिए वो इस अर्थली ईयर्स पे जब वो जिंदा थी तो वो सारी चीज़ें फील करती थी। ह्यूमन का डर भी होता था, आप उसको डरा भी सकते थे, बट आफ्टर द डेथ शी हैज़ नो मोशन। कोई भी फोर्स आप उस पर अप्लाई नहीं कर सकते, कोई भी इमोशन उसके अंदर नहीं है। और अब समय तो अपने अकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन अब जो लूसी है वो अब दिखाई नहीं देती, या कोई भी इमोशन उसका हम कोई भी इमोशन वो फील नहीं कर सकती। तो इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ में बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने जो लूसी है वुमेन, जिसको अब वो इमेजिन करते हैं बार बार, ठीक है, अपने पोएम में उसको इंडिकेट करते हैं कि लूसी कैसे फील करती है, क्या करती है, वो सब अपने पोएम में, जितने भी पोएम इन्होंने लिखा है उसमें कहीं ना कहीं एक इमेजिनरी वुमेन का इन्होंने कंसेप्ट दिया है, और उसमें इन्होंने बताने की कोशिश की है कि कैसे वो लूसी जो है वो उनके पोएम की थीम बन जाती है, और उसके अकॉर्डिंग ही वो उस पोएम को लिखते हैं। सो दिस इज योर पोएम, आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज लाइक माई चैनल and please subscribe my channel and like my videos. Thank you.